हेलो दोस्तों, नई कहानी में स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। मैं उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकता था। इसी वजह से उनकी मर्जी के लिए मुझे एक अनपढ़ गंवार गांव की लड़की से शादी करनी पड़ी। शादी गांव में ही सिंपल तरीके से हुई थी। उसके बाद हम शहर आ गए। सुहाग रात को जैसे ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया, मेरे देखते ही होश उड़ गए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी सुनाता हूँ। मेरी उम्र लगभग 22 साल है और मैं बहुत ही खूबसूरत नौजवान हूँ। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरी माँ, पापा, एक बहन और मैं बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। महीने का 80,000 रुपये कमाता हूँ। मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने हम दोनों बहन भाइयों को बड़े ही संघर्ष से पाला है। इसलिए मैं उनकी कोई भी बात टाल नहीं सकता और मैं उन्हें ज़िंदगी का हर सुख देना चाहता हूँ और दे भी रहा हूँ। एक दिन मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा, तुम्हारे नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें गांव जाना पड़ेगा। उसके बाद हम चारों गांव के लिए निकल गए। गांव में पहुंचे तो नाना जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, लेकिन मुझे गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ का माहौल बहुत शांत था। शहर की भागदौड़ की ज़िंदगी से हम लोग वैसे भी थक गए थे, तो गांव में आकर बहुत अच्छा भी लग रहा था। नाना जी हम सबसे मिले तो थोड़े बहुत खुश हो गए। उनकी तबीयत में थोड़ा सा इजाफा हुआ। मेरे नाना के अलावा उस घर में 2 मेरे मामा और मामियाँ और एक नानी भी थी। भरा पूरा परिवार था। मेरे नाना काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे, इसलिए गांव में उनका बहुत नाम भी था। जिस रात हम पहुंचे, हमने मिलकर ढेर सारी बातें की। बहुत ही मज़ा आ रहा था। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से यहाँ बहुत सुकून था। उसके बाद हम सब सो गए। सुबह जब मैं उठा तो सभी लोग मुझसे पहले ही उठ चुके थे। चिड़ियों की चहचहाहट, गाड़ियों की कोई आवाज़ नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी एक अजीब बात देखी। उस घर में एक लड़की और भी थी, जिसने अपना मुंह ढक रखा था और घर के कामों में बिजी थी। मैं अजीब ही नज़र से देख रहा था कि उसने आखिर अपना मुंह क्यों ढक रखा है और आखिर वह कौन है। मैंने जब अपने मामा से घर में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर में काम करती है। मैंने पूछा, फिर इसने मुंह क्यों ढका हुआ है? तो इस पर किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि नाना जी की तबीयत खराब थी, तो इस तरह की बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगा और वैसे भी बात आई गई हो गई। और फिर हमें यहाँ पर कम से कम 1 हफ्ता रुकना था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। अगली सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। खेतों की तरफ बहुत ही अच्छा माहौल था। थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ी नदी भी थी, तो मैं उस तरफ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक लड़की उस नदी में नहा रही थी। जब मैं थोड़ा सा और करीब गया और पास से देखा तो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। लग ही नहीं रही थी कि वह गांव की है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल परी हो। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गांव में भी इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं। मैंने आसपास नज़र घुमाई, लेकिन इतनी देर में मैंने नज़र घुमाकर फिर से नदी की ओर देखा तो वह लड़की नदी से गायब थी। पता नहीं कहाँ चली गई। ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आई। उसके बाद मैं घर पर आ गया। मैं पूरा दिन उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा। उसकी खूबसूरती मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। आज से पहले मेरा किसी लड़की को देखकर ऐसे इस तरह से दिल नहीं धड़का था। दिल तो चाह रहा था कि एक बार फिर से वह लड़की मेरी नज़रों के सामने आ जाए। उसके चेहरे में ऐसा जादू था कि मैं उसकी ओर पता नहीं क्यों खिंचा चला गया। मैं रात को यही सोचता रहा कि कब सुबह हो और मैं फिर से उसी जगह पर जाऊं। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली और मैं फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। मैं फिर से इस नदी पर गया तो देखा वह लड़की वहां पर फिर से नहा रही थी। आज मैंने सोच ही लिया था कि मैं इस लड़की से बात करके ही रहूंगा। मैं नदी के थोड़ा करीब चला गया और जैसे ही वह नदी से नहाकर बाहर निकली, मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तो मुझे देखते ही चौंक गई और घबरा गई। कहने लगी, तुम कौन हो? तो मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे गांव में भी यहाँ आया हुआ हूँ। और फिर मैंने उसे अपने नाना जी का नाम भी बताया कि मैं उनके घर पर आया हुआ हूँ। उसने जैसे ही मेरे नाना जी का नाम सुना वह चौंक गई। मैंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखते ही न जाने क्यों मुझे तुमसे प्यार सा हो गया है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन इतना सुनना था कि वह लड़की मुझे धक्का देकर वहाँ से भाग निकली। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन नहीं रुकी। उसके जाने के बाद मैं मायूस होकर घर आ गया। उसके बाद मैं जितने भी दिन वहाँ पर रहा, हर सुबह वहाँ जाकर देखा, लेकिन वह लड़की अब मुझे नज़र नहीं आती थी।
मैं सोच ही रहा था कि ना जाने वह लड़की कहाँ से आई थी और कहाँ गायब हो गई। अब मुझे उससे प्यार सा हो गया था और मुझे उसकी काफ़ी याद भी सताने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रही थी। इधर नाना जी की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। अचानक से नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्होंने हम सबको अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर वह माँ से कहने लगे, देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे की शादी मेरे दोस्त की पोती से कर दो। मैंने उसे वादा किया था और मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी भी करना चाहता हूँ। मैं तो उनकी बातें सुनकर चौंक सा गया था। वे मेरी शादी की बात कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा, नाना जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। वैसे भी जिस लड़की को मैंने अभी तक देखा तक नहीं था, मैं शादी के लिए कैसे हाँ कर देता। इसलिए मैंने नाना जी को साफ साफ मना कर दिया और कमरे में वापस अपने लौट आया। कम से कम आधे घंटे बाद मम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, तुम मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हारे नाना जी की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। क्या तुम उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? मैं एकदम से चौंक गया। आखिरी ख्वाहिश थी? तो मम्मी ने बताया, तुम्हारे नाना जी अब चल बसे। मैं एकदम से चौंक गया और कमरे में गया। देखा, नाना जी गुजर चुके थे और सभी जोर जोर से रो रहे थे। माँ भी बहुत रो रही थी। उसके बाद नाना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हफ्ते बाद माँ मुझे कहने लगी, बेटा, मैं तुमसे बात पूछूं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? मैंने कहा, माँ, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं आपको और पिताजी को बहुत प्यार करता हूँ। तो माँ कहने लगी, बेटा, मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा, माँ, मैंने आज तक क्या तुम्हारी कोई बात टाली है और मैं कभी टालूंगा भी नहीं। नहीं तो माँ ने वही नाना जी वाली बात कही कि तुम उनके दोस्त की पोती से शादी कर लो। यह उनकी आखिरी ख्वाहिश थी और मैं भी यही चाहती हूँ। अब मैं अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकता था, इसलिए मैंने मजबूरी में हाँ कर दी और फिर बड़ी ही सादगी से मेरी शादी उस लड़की से कर दी गई। मैंने अभी तक लड़की को देखा तक नहीं था। शादी में भी वह मुंह ढककर ही पूरा टाइम बैठी थी। अगले दिन हम शहर के लिए निकल पड़े और अपने घर वापस आ गए। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, इसलिए मैं अगले ही दिन सुबह ऑफिस के लिए निकल गया। जब मैं शाम को घर आया तो मैंने देखा मेरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी और उस लड़की के साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता था जिसे मैंने देखा तक न था। वैसे भी अनपढ़ गंवार लड़की थी और मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान, लेकिन कमरे में जाना मेरी मजबूरी थी। इसलिए मैं कमरे में चला गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह लड़की घूंघट में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह आकर मेरे पास बैठ गई। मैं तुरंत उसके पास से खड़ा हो गया। वह अभी भी घूंघट में ही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि देखो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, ज़बरदस्ती की गई है। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसके बाद मैं सोफे पर जाकर सो गया। वह भी जाकर बेड पर सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, क्यों ना मैं इसका चेहरा एक बार देखूं, क्या कि ये लड़की कैसी है। फिर जैसे ही मैंने उसके चेहरे से घूंघट उठाया, मैं तो देखकर हैरान ही हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वही लड़की थी जिसे मैं नदी पर देखा था। मैं उसे देखकर हैरान था और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे? उस दिन के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी और अब मेरे घर में कैसे हो और मेरी शादी तुमसे कैसे हो गई? तब उसने बताया कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और तुम्हारे नाना जी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उनकी दोस्त की पोती हूँ। उस दिन जैसे ही तुमने मुझे अपने नाना जी का नाम बताया था तो मैं उनका नाम सुनकर चौंक पड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे नाना की बदनामी हो। उनके मुझ पर बड़े एहसान थे और उन्हें इस तरह से किसी लड़के से बात करके मैं धोखा नहीं देना चाहती थी। पर मुझे क्या पता था कि आपके नाना जी मेरी शादी आपसे ही करा देंगे। आपने घर में घूंघट में जिस लड़की को देखा था वह मैं ही थी। नाना जी मुझे हमेशा घूंघट में इसलिए रखते थे क्योंकि मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह चाहते थे कि गांव में किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। इज्जत का बहुत ख्याल रखते थे और शायद इसलिए ही उन्होंने मेरी शादी तुमसे कराई है। उन्हें पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छी फैमिली से हो। भविष्य को देखते हुए उन्होंने अपने वचन और फर्ज को निभाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मनपसंद लड़की से मेरी शादी हो गई थी। आज की रात मेरी खुशियों से भरी रात थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।